नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करे स्टडी आईक्यू में। आज हम 19 जुलाई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारा प्रश्न है विशेष कुमार को, अभिजीत सिंह को, रुद्रेंद्र टंडन को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रुद्रेंद्र टंडन को। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारत के दूत के रूप में सेवारत हैं। उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर की गई है। अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी। इसकी राजधानी है काबुल और इसके राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पोलैंड का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? हमारा प्रश्न है व्लादिमीर पुतिन को, शी जिनपिंग को, आंद्रेज डूडा को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आंद्रेज डूडा को। आंद्रेज डूडा को एक बार फिर पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 51.21% वोट हासिल कर जीत हासिल की। इस चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार लिबरल वर्षामेयर रफाल ट्रांजाकोवस्की को हराया, जिन्हें 48.79% वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव में आंद्रे डूडा की जीत उनकी रूढ़िवादी लॉ एंड जस्टिस पार्टी द्वारा 3 साल के निर्बाध शासन को सुनिश्चित करेगी। आंद्रे डूडा ने वर्ष 2015 में पोलैंड का राष्ट्रपति का पद का चुनाव जीता था। इसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी ब्रानिस्लाव कोमोरोसविकवी को हराया था। पोलैंड की राजधानी है वार्सा। इसकी मुद्रा है पोलिश जलाटी। पर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को लाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मेघालय। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर लाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश की प्रतिष्ठित आईटी संस्था एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप के बारे में, इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप का उद्देश्य सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं की निगरानी करना और आम नागरिकों को वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करना है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप पर यह सब जानकारियां आम नागरिकों को समय पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही इस पोर्टल द्वारा समस्याओं का समाधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कागज रहित और वास्तविक समय के आधार पर निगरानी की ओर बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। इसके राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा किसको अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? हमारा प्रश्न है शशांक मनोहर, विश्वजीत सिंह सिद्धू, एमांग अमीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एमांग अमीन को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा एमांग अमीन को अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह राहुल जौहरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है और जिसे बीसीसीआई के पदाधिकारियों ने स्वीकार भी कर लिया है। एमांग अमीन इंडिया प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। वह जून 2010 में आईपीएल की संचालन टीम में शामिल हुए थे और उन्हें 2015 में आईपीएल के सीओओ के रूप में नियुक्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2020 में किसको मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? हमारा प्रश्न है गुरबख्श सिंह को, पलाश नंदी को, महेश प्रसाद को, ए एंड बी दोनों। इसका सही आंसर है ए एंड बी दोनों को। एटी के मोहन बागान क्लब के अनुसार हॉकी लीजेंड गुरबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को इस साल के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। क्लब ने इस साल 29 जुलाई को होने वाले मोहन बागान दिवस समारोह को महामारी के कारण आयोजित नहीं करने का फैसला किया है।
वर्ष 1911 में 29 जुलाई को बागान की IFA शील्ड जीत की तारीख थी जब उन्होंने ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था। अन्य पुरस्कार विजेता भारत की 1975 की विश्व कप विजेता हॉकी टीम के सदस्य अशोक कुमार को प्रणव गांगुली और मनोरंजन पोरेल सहित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा जोशबा बेतिया को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार मिलेगा, जबकि सजल बैग अंडर-19 को सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब बनाया गया? हमारा प्रश्न 15 जुलाई को, 16 जुलाई को, 17 जुलाई को, 18 जुलाई को। इसका सही आंसर है 15 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। यह दिन युवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक अवसर के रूप में अवसर के साथ साथ युवाओं को रोजगार, बेहतर रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के महत्व को चिह्नित करने के लिए भी मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय है स्किल्स फॉर ए रिजिलेंट यूथ है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डच के महान फुटबॉलर बीम सोबरियर का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? प्रश्न 95 वर्ष, 90 वर्ष, 98 वर्ष, 99 वर्ष। इसका आंसर है 95 वर्ष। डच फुटबॉलर लेजेंड बीम सोबरियर का निधन 95 वर्ष की आयु में हो गया है। वह नीदरलैंड के 1970 के दशक में 2 विश्व कप फाइनल खेलने वाली टीम के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने वर्ष 1974 और 1978 में लगातार फीफा विश्व कप फाइनल में खेलने की उपलब्धि हासिल की, जिसमें उनके देश को वेस्ट जर्मनी और अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा था। उनका राष्ट्रीय टीम के साथ 12 वर्षों का लंबा करियर रहा था। इसके अलावा विम सोबरियर क्लब अजाक्स एम्स्टर्डम के लिए भी खेले थे। इसके क्लब के लिए कुल 509 मैच खेले और 1964 से 1977 तक 3 यूरोपीय चैंपियनशिप जीती। उनके क्लब द्वारा फर्स्ट मॉडर्न बैक ऑफ द नीदरलैंड्स एंड किंग ऑफ डच फुटबॉल हमर का टाइटल भी दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सोकरस फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? हमारा प्रश्न ब्रेटली, ली जॉनसन, माइल जेडिनक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है माइल जेडिनक। सोकरस फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान माइल जेडिनक ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। सोकरस ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का आधिकारिक उपनाम है, जो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 मैच खेले। उन्होंने टीम के लिए 2015 एशिया कप खिताब भी जीता था। वह 3 विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेले थे। इसके अलावा एशियाई कप विजेता मिडफील्डर माइल जेडिनक सेंट्रल कोस्ट मेरिनर्स, क्रिस्टल पैलेस और एस्टन विला जैसे क्लबों के लिए भी खेल चुके हैं। और अगला प्रश्न है, हाल में किस बैंक ने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर पहले डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर पहले डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। डिजिटल चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, ताकि वे उन परियोजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा कर सके जिसमें वे शामिल हैं। डिजिटल चौपाल सत्र के दौरान नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना का ऐलान भी किया। इन पुनर्वित्त योजना के जरिए विकास वित्त संस्थान का लक्ष्य है अपने 2150 वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों को वित्त सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा इसने प्रमुख कृषि साख समितियों को विभिन्न सेवा केंद्रों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि का भी ऐलान किया। यह वित्तीय सहायता 2020-21 से 2022-23 तक यानी 3 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2021 में 5,000
PSCS को अपग्रेड करने, इसके बाद वित्त वर्ष 2022 में 15,000 PSCS और वित्त वर्ष 2023 में 15,000 PSCS को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष हैं GR चिंताला। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ संयुक्त रूप से यूनिसेफ के रिमिजन अभियान को तैयार करने के लिए समझौता किया? अमरसन फीकी, SADF A&B DRDO। इसका सही आंसर है A&B दोनों। यूनिसेफ इंडिया ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फीकी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन SADF के साथ संयुक्त रूप से यूनिसेफ की रिमिजन अभियान को तैयार करने के लिए समझौता किया। इस अभियान का उद्देश्य है भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया और उसके बाद की परिस्थिति के दौरान सबसे कमजोर वर्ग और बच्चे की मदद करना है। साथ ही व्यापार के संचालन के साथ साथ रोजगार व्यवस्था को संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचाने में मदद करेगा। फीकी एंड SADF यूनिसेफ इंडिया अभियान में सहयोग देने के लिए कोविड-19 योद्धाओं के कारण प्रभावित सबसे कमजोर आबादी के लिए सहायता करने के लिए धन जुटाने के लिए नकदी और कोर संपत्ति जैसे अपने स्थानों का लाभ उठाएगा। इसके अलावा यह अभियान के लिए समर्थन जुटाने के लिए अपने सदस्यता बेस का भी इस्तेमाल करेगा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओकेन्स कुकर के चेयरमैन ब्रह्म वासुदेव का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 84 वर्ष, 85 वर्ष, 86 वर्ष, 90 वर्ष। इसका सही आंसर है 84 वर्ष। ओकिन्स कुकर्स के चेयरमैन ब्रह्म वासुदेव का निधन 84 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्हें 1968 में कंपनी के बोर्ड का वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था और 1984 में पूर्णकालिक चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया था। वह 2006 से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और सलाहकार थे। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का संग्रह इफ इट्स ब्लीड्स नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया? अमरसन स्टीफन किंग, माइकल मार्टिन, जैक मा में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है स्टीफन किंग। स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का संग्रह इफ इट्स ब्लीड्स नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को एजेंट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक की कहानी अल्बर्ट मैकट्रेड मिडल स्कूल के पास रखे गए बम पर केंद्र है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। स्टीफन किंग के बारे में, किंग सबसे प्रतिष्ठित समकालीन लेखकों में से एक है। वह साल 2014 के नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स के प्राप्तकर्ता रहे हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिकन लेटर्स में विशिष्ट योगदान के लिए 2003 के नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय का समर्थन करने के लिए चर्चा में आए थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल का स्टडी आइकन को लाइक करें, इस चैनल को शेयर करें और इसे सपोर्ट्स करें और इसको सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।